पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। अकबर एस बाबर की दोबारा जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की इस्तदा। कहते हैं अदालत को तमाम सबूत दे दिए हैं। पीटीआई के वकीलों को मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। पीटीआई ने इलेक्शन आइन और एक्ट के तहत कराए। एतराज करने वालों के पास पार्टी कार्ड भी नहीं। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। बैरिस्टर गौहर का 22 तारीख से पहले सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालिबा। कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मसला 1 साल से इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा। इलेक्शन कमीशन मामले को मुकम्मल करे। सर्टिफिकेट बहाल ना हुआ तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुतासिर हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का जवाब खुद ही दे दिया। कहा सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे तक ना बना सके। हमारे खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमात को बाहर फेंक दिया गया। पूछा जाए सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। कराची में हमने दहशतगर्दी रोकी, वोट दूसरों को क्यों मिला। कराची वालों को वोट देते हुए सोचना होगा। नवाज शरीफ ने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाने का भी ऐलान कर दिया। लीगी थरकोल मंसूबे पर आसिफ अली जरदारी ने काम किया। नवाज शरीफ का बयान उम्मीदवारों को मुतासिर करने के लिए है। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल। कहा लीगी कायद ने कराची में अमन की बात की। बुनियादी तौर पर यह सूबाई मामला है। रेंजर्स ने हमारा साथ दिया। सिंध हुकूमत ताउन पर रेंजर्स को अदायगी भी करती है। आजिज धामरा ने कहा कि कराची में अमन का दावा और मुत्तहिदा से इत्तेहाद अजीब मुनाफिकत है। नवाज शरीफ का बस चलता तो थरकोल मंसूबा खत्म कर देते। तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। जेल में 14 साल रहा हूँ। बलोच भाइयों से कहता हूँ अपने मुल्क को बनाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हमें सबको मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना है। बोले सियासत मुझ पर आवाम का कर्ज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत जब भी आएगी बेरोजगारी को खत्म करेगी। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी ने तुर्बत में सियासी सरप्राइज का दावा किया था। मुल्क भर में आम इंतखाबात का माहौल गर्म होने लगा। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज तक ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। आम इंतखाबात के इल्तवा के तमाम दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। कहा इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा में जाएं, इलेक्शन होने दें। पेशावर हाई कोर्ट में अदलिया के जेरे निगरानी इंतखाबात करवाने का केस। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पहले देती थी यहाँ से उसका 60 रुपये दिए मैंने, एक बंदे के 30 रुपये दिए। लाहौर से पेशावर मैंने 1600 टिकट दिए, लेकिन अभी इधर से जब मैंने पूछा तो वो कह रहा है कि 2200 टिकट है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। कराची में ट्रांसपोर्ट के किरायों में ताहाल कमी नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बस अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी। क्वेटा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किराया कम ना किया गया। बनता है कि अब वो टैक्स दे, उसे जाना चाहिए कि वो टैक्स देना अदा करें। नॉन फाइलर जो उनसे हैं वो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर बोझ हैं। उनको चाहिए कि वो फाइलर आए, अपने आप को टैक्स को शुमारे के अंदर लेके आएँ ताकि जो उनसे हमारे मुल्क का जो उनसे बेहतर हो। नॉन फाइलर्स हैं बेसिकली वो कमा फाइलर से ज़्यादा रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी इनकम छुपाते हैं, जो मतलब टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स चोरी की वजह से तो सारी करप्शन होती हैं। नॉन फाइलर्स चोर मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का कहना है कि टैक्स फाइलर बनना चाहिए। नॉन फाइलर्स अपने आप को छुपा रहे हैं। टैक्स अदा करने से मईशत बेहतर और मुल्क तरक्की करेगा।
25 मई को लॉन्ग मार्च में जलाओ घिराव का केस, बानी पीटीआई और असद उमर केस से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। आईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर, एसपी ऑपरेशंस के पेश न होने पर अदालत बरहम। तीनों अफसरान पेश हुए और ना ही जवाब दाखिल कराया। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। सिंध के अवाम नून लीग को आजमाएं, पंजाब जैसी तरक्की ना मिली तो अवाम की दी गई हर सजा को कबूल करेंगे। एहसन इकबाल की सिंध के अवाम को पेशकश, कहा सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ खिदमत का यकीन दिलाते हैं। जावेद लतीफ ने कहा नवाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, रुकावट डालने की कोशिश ना की जाए, शफाफ इंतखाबात से मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा। सियासी लोगों की इलेक्शन कमीशन में तैनाती बड़ी साजिश है। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पीपी रहनुमा के कजन हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी तैनाती पर जवाब दे, बताया जाए कि सियासी दबाव चल रहा है या पैसा। इलेक्शन की शफाफियत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फिर सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी से इत्तेहाद नहीं किया, नून लीग से इब्तदाई बातचीत हुई है। कराची में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला इख्तिताम पजीर। अदब, फलसफा, तारीख, शायरी की किताबों में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चे भी मनपसंद किताबें खरीद कर खुशी से निहाल।